विजेता अवसर खोजते हैं, हारने वाले सुरक्षा। जो लोग हारने से डरते हैं वे हमेशा सुरक्षित रास्ता ढूंढते हैं, पर जो जीतने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं वे हर चुनौती में एक अवसर तलाशते हैं। हारने वाले लोग मृत्यु से नहीं बल्कि अपूर्ण और अधूरी जिंदगी से डरते हैं। हमें याद रखना चाहिए, असफल हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन कोशिश ही न करना एक बड़ा अपराध है। प्रतिबद्धता जीवन की गुणवत्ता तय करती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने कार्य को कितनी निष्ठा और प्रतिबद्धता से करता है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। चाहत और दृढ़ विश्वास में अंतर होता है। चाहत और दृढ़ विश्वास में आकाश पाताल का अंतर होता है। हमारी चाहते समय, सुविधा और हालात देखकर बदल सकती है, लेकिन दृढ़ विश्वास दबाव के समय और भी मजबूत होता है। इसीलिए जरूरी है कि हमारी सोच सही और सकारात्मक हो, ताकि हमारा विश्वास भी सार्थक मूल्यों पर टिका हो। क्योंकि दृढ़ विश्वास से ही प्रतिबद्धता जन्म लेती है और प्रतिबद्धता से ही सफलता का रास्ता खुलता है। जिम्मेदारी सफलता की रीढ़। जब जिम्मेदारी हमारी दिली इच्छा बन जाती है तो वही हमें गहरे संतोष और सच्ची खुशी की अनुभूति कराती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारी उठाने से नहीं डरते, वे फैसले लेते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने का अर्थ है जोखिम उठाना, जवाबदेह बनना और हर काम के नतीजों की जिम्मेदारी अपने सिर लेना। साहस और सोच का संतुलन। बहुत से लोग जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे आराम और सुरक्षा की गोद में हाथ पर हाथ रखकर बस ये इंतजार करते हैं कि कोई और कुछ कर जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि बेवजह जोखिम उठा लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है हर निर्णय से पहले सोच समझकर, भविष्य के अच्छे बुरे हर पहलू को तौलकर आगे बढ़ना। जिम्मेदारी उठाना साहस है, लेकिन समझदारी के साथ। जिम्मेदारी खुद को औरों से अलग करने का तरीका। जो लोग जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं वे ये उम्मीद नहीं करते कि दुनिया उन्हें जीने की सहूलियतें खुद देगी। वे जानते हैं कि आप बचत को नजरअंदाज करके समृद्ध नहीं बन सकते। आप मजबूत को कमजोर बनाकर कमजोर को मजबूत नहीं कर सकते। आप अमीर को गरीब बनाकर गरीब को अमीर नहीं बना सकते। आप रोजगार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोजगार चाहने वालों की मदद नहीं कर सकते। जिम्मेदारी लेना बदलाव की शुरुआत है। जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वही बदलाव लाते हैं। बाकी लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं। जिम्मेदारी और सीख एक परिपक्व जीवन की पहचान। आप इंसान की आजादी छीनकर उसके भीतर चरित्र या साहस नहीं भर सकते। आप नफरत और द्वेष फैलाकर समाज में भाईचारा नहीं ला सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर फैलाकर आने वाली मुश्किलों से नहीं बच सकते। किसी की स्थायी मदद आप तब नहीं कर सकते जब आप वे काम भी उनके लिए करने लगे जो उन्हें खुद करने चाहिए और कर सकते हैं। सच्ची मदद स्वावलंबन सिखाती है, आश्रित नहीं बनाती। गलती से नहीं, गलती के प्रति रवैये से तय होती है दिशा। अगर आप बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हों या किसी निर्णायक संघर्ष में हों तो एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। लेकिन आम जिंदगी में गलती से ज्यादा गंभीर वो होता है गलती के बाद हमारा रवैया। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। जबकि कुछ लोग या तो गलती से इनकार करते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं और बार बार वही भूल दोहराते हैं। गलतियों से निपटने के 3 रास्ते होते हैं। उन्हें अनदेखा करें और वही गलती बार बार दोहराएं। उनसे इनकार करें और अपने विकास के रास्ते बंद कर लें। उन्हें स्वीकारें और सबक लें। यही जिम्मेदार और परिपक्व सोच है। गलती करना इंसानी है, लेकिन उससे सीखना समझदारी है। जिम्मेदारी का साहस दोषारोपण नहीं, समाधान। गलतियों को स्वीकारना आसान नहीं होता, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तीसरे विकल्प, गलती स्वीकार कर उससे सीखने को अपनाने में खतरे जरूर होते हैं,
लेकिन वही असली लाभ छिपा होता है। जो लोग गलती को लेकर बहाने बनाते हैं या उसकी पैरवी करते हैं, वे अनजाने में उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु बना लेते हैं और समाधान से दूर हो जाते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तो नकारात्मक सोच वाले लोग तुरंत एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं। ये जिम्मेदारी से बचने की आदत बन जाती है। लिफाफों की सीख, दोष देने की परंपरा। एक बार एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई समारोह में उसने नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे सौंपे और कहा, जब कोई ऐसी समस्या आए जिसे तुम हल न कर सको तो पहला लिफाफा खोलना। अगर वैसी ही समस्या फिर आए तो दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ वर्षों बाद जब पहली बड़ी समस्या आई, नए प्रेसिडेंट ने पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले प्रेसिडेंट पर डाल दो। समस्या हल हो गई। फिर कुछ साल बाद जब दूसरी गंभीर चुनौती सामने आई, उसने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, अब 2 नए लिफाफे तैयार करो। संदेश स्पष्ट है। दोषारोपण केवल अस्थायी समाधान देता है, लेकिन जिम्मेदारी लेना स्थायी नेतृत्व की निशानी है। कड़ी मेहनत सफलता का असली नाम। भाग्य, मैं इस शब्द पर कभी भरोसा नहीं करता। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और सही मौके की पहचान। लुसिल बॉल, सफलता मेहनत मांगती है, इत्तिफाक नहीं। सफलता कोई संयोग नहीं है, ये मजबूत तैयारी, चरित्र और समर्पण का परिणाम होती है। अधिकतर लोग जीत तो चाहते हैं, पर जीतने के लिए जो मेहनत चाहिए वो करने को तैयार नहीं होते। त्याग, आत्मानुशासन और लगातार प्रयास, यही सफलता की असली नींव है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हेनरी फोर्ड कहते हैं, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, भाग्य उतना ही तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी है। एक जो खुद मेहनत करना चाहते हैं और दूसरे जो बस चाहते हैं कि बाकी लोग मेहनत करते रहें। प्रोफेशनल्स कैसे बनते हैं? जब कोई विशेषज्ञ किसी काम को बेहद आसानी से करता है, तो ये किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सालों की मेहनत से हासिल की गई कुशलता का नतीजा होता है। अगर लोगों को पता चल जाए कि किसी काम में मुझे महारत पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, तो वे मेरे काम को देखकर कभी चकित न हों। काम का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। किसी शब्दकोश के पास बैठने से हमें शब्दों के हिज्जे नहीं आ जाते। ठीक वैसे ही किसी भी कौशल में निपुणता सिर्फ और सिर्फ लगातार अभ्यास से आती है। कड़ी मेहनत का असली मोल। अधिकतर लोग अपनी शक्ति और योग्यता का महज 25% ही इस्तेमाल करते हैं। दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो अपनी 50% क्षमता को भी सक्रिय रूप से उपयोग में लाते हैं। लेकिन वे लोग जो अपनी पूरी 100% ताकत, हुनर और लगन झोंक देते हैं, वे इतिहास बनाते हैं और लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। सफल लोग क्या सोचते हैं? सफल लोग ये नहीं पूछते काम कितना कम करना है, वे पूछते हैं मैं और कितना बेहतर कर सकता हूं। वे काम के घंटों की गणना नहीं करते, बल्कि हर घंटे को पूरी ऊर्जा से जीते हैं। अच्छा संगीतकार रोज रियाज करता है, अच्छा खिलाड़ी रोज पसीना बहाता है और कामयाब इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है।